नमस्कार दोस्तों, आज हम सॉल्व करेंगे चैप्टर 4 का विविध प्रश्नावली, जिसमें हम क्वेश्चन 4 से क्वेश्चन 6 तक के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इसमें हमको क्या कहा गया है क्वेश्चन 4 में दिया गया हमको, यदि ए बी सी वास्तविक संख्याएं हो और सारणिक हमको ये दे दिया गया इक्वल 0 हो, तो दर्शाइए कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0 या a इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन क्वेश्चन 4 के साथ। क्वेश्चन 4 में दिया गया है सारणिक हमने लिख लिया है इक्वल 0 के। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें जो ऑपरेशंस यूज करेंगे वो करेंगे। R1 को हम चेंज कर देंगे R1 प्लस R2 प्लस R3 से। तो क्या मिलेगा हमको, देखिए अब आप, दिस इम्प्लाइज दैट ये आ जाएगा R1 R2 और R3 को जोड़ेंगे तो हमको क्या मिलेगा, बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी। तो ये यहाँ पे बन जाएगा 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी। 2 हमने यहाँ पे डायरेक्टली कॉमन कर लिया है। इसके बाद यहाँ पे भी क्या बनेगा, यहाँ पे भी यही बनेगा 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पे भी बनेगा 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी। और बाकी दो रोज को एज इट इज लिख लेंगे, सी प्लस ए प्लस बी, ए प्लस बी, बी प्लस सी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, और ये इक्वल है हमारा 0 के। अब हम R1 से कॉमन कर लेंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे R1 से 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी बाहर करने पर, क्योंकि कॉमन है तो कॉमन तो हम बाहर निकाल सकते हैं। 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी इंटू जो डिटर्मिनेंट बचेगा वो बचेगा 1 1 1, सी प्लस ए प्लस बी और बी प्लस सी, ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए इक्वल हो जाएगा ये 0 के। अब हम इसमें ऑपरेशन अप्लाई कर देंगे। C2 को हम चेंज कर देंगे कि C2 माइनस C1 से, और C3 को चेंज कर देंगे C3 माइनस C1 से। तो हमको क्या मिलेगा, हमको मिल जाएगा 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी। ये तो कॉमन है हमारे पास। फर्स्ट कॉलम एज इट इज लिख लेंगे, C प्लस ए प्लस बी, और यहाँ पे 1 है ही है। इसके बाद C2 माइनस C1, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। ए प्लस बी माइनस सी माइनस ए से ए कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा अब बी माइनस सी। इसके बाद बी प्लस सी माइनस बी हो जाएगा, बी से बी कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा सी माइनस ए। इसके बाद C3 माइनस C1, 1 माइनस 1 हो जाएगा 0। बी प्लस सी माइनस सी से सी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा बी माइनस ए। इसके बाद सी प्लस ए माइनस ए से कैंसिल हो जाएगा, और ये यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस का बी। तो यहाँ पे फाइनली बच जाएगा सी माइनस बी इक्वल है ये 0 के। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस डिटर्मिनेंट को R1 के अकॉर्डिंग एक्सपेंड कर लेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे R1 के अनुदिश प्रसरण करने पर। तो जब हम इसको R1 के अनुदिश प्रसरण करेंगे, आ जाएगा हमारे पास, दिस इंप्लाइज दैट 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी इंटू 1, यहाँ पे ब्रैकेट लगा लेते हैं, इंटू फर्स्ट रो कैंसिल फर्स्ट कॉलम कैंसिल, ये हो जाएगा बी माइनस सी माइनस बी माइनस, यहाँ पे हम एक और ब्रैकेट यूज कर लेते हैं, माइनस सी माइनस ए इंटू बी माइनस ए। और बाकी का जब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 0 आ जाएगा। 0 यहाँ पे लिखो या ना लिखो तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इक्वल 0 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब हम इसको कर लेंगे सोल्व। 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी इंटू बी माइनस सी का मल्टीप्लिकेशन सी माइनस बी के साथ करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा बी सी माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस बी सी।
माइनस, अब इन दोनों ब्रैकेट्स का करना है, ये हो जाएगा बी सी माइनस और माइनस कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा ए सी माइनस और ये माइनस कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा ए बी। डायरेक्ट कर रहे हैं अब की बार हम माइनस का मल्टीप्लिकेशन, माइनस और माइनस कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा ए इंटू ए स्क्वायर इक्वल्स टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी इंटू, अब इसको कर लेंगे सोल्व, बी सी से तो ये बी सी कैंसिल हो जाएगा, अब हमारे पास बचेगा बी सी माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए सी प्लस ए बी माइनस ए स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास बन गया है अब ये। अब हम क्या करेंगे, अब आप देखें ज़रा ध्यान से, अब हम इसमें से माइनस चिन्ह बाहर कर लेंगे और इस 2 का अंदर मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट लिखेंगे माइनस इंटू ए प्लस बी प्लस सी इंटू, माइनस चिन्ह बाहर जाएगा तो जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा और जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा। 2 का अंदर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारे पास ये बन जाएगा 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2ac माइनस 2ab माइनस 2bc इक्वल 0। ये हो जाएगा अब हमारे पास माइनस इंटू ए प्लस बी प्लस सी इंटू, अब हम क्या करेंगे, हमारे पास जो है 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर 2c स्क्वायर है, इसको हम चेंज कर लेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, अब प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसको हम इस तरीके से चेंज कर लेंगे माइनस 2ac माइनस 2bc माइनस 2ca या ac इक्वल 0 हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज दैट माइनस इंटू ए प्लस बी प्लस सी इंटू, अब आप देखिए हम क्या करेंगे, अब हम इसको लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ca या ac इक्वल कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज दैट माइनस प्लस बी प्लस सी इंटू, ये किसका होल स्क्वायर बन जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा फॉर्मूला a माइनस बी के होल स्क्वायर का, प्लस ये बन जाएगा हमारे पास b माइनस सी के होल स्क्वायर का, प्लस ये बन जाएगा c माइनस ए के होल स्क्वायर का इक्वल है 0। अब हम क्या करेंगे, अब हम दोनों साइड का कंपैरिजन कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, हमको मिल जाएगा ए प्लस बी प्लस सी इक्वल 0। यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। अब जब इस ब्रैकेट का कंपैरिजन करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, हमको मिल जाएगा यदि ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल 0, दिस इम्प्लाइज दैट, तो हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा ए माइनस बी इक्वल्स टू 0, दिस इम्प्लाइज दैट ए इक्वल्स टू बी हमको मिल जाएगा। इसके बाद यदि बी माइनस सी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0, दिस इम्प्लाइज दैट ये हो जाएगा b माइनस सी इक्वल्स टू 0, दिस इम्प्लाइज दैट b इक्वल्स टू c। यदि c माइनस ए का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0, दिस इम्प्लाइज दैट c माइनस ए इक्वल्स टू 0, दिस इम्प्लाइज दैट ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा c इक्वल्स टू a। तो हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज दैट a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0, ये क्या करना था, हमको प्रूफ करना था, या a इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, और यही हमको फाइनली प्रूफ करना था। तो ये हो गया हमारा फाइनली प्रूफ। अब हम सोल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमको कहा गया है यदि a इज नॉट इक्वल्स टू 0 हो तो समीकरण, हमको यहाँ पे डिटर्मिनेंट इक्वल 0 दे दिया गया है, इसको हमको हल करना है। तो चलिए करते हैं इसको सोल्व। तो दिए हुए डिटर्मिनेंट को हमने लिख लिया है इक्वल 0 के। अब हम इसमें क्या करेंगे, अब हम इसमें ऑपरेशंस अप्लाई करेंगे। देखिए अब आप r1 को हम चेंज कर देंगे r1 प्लस r2 प्लस r3 से, तो हमको क्या मिलेगा, हमको मिल जाएगा दिस इम्प्लाइज दैट
इसको ऐड करेंगे तो x प्लस एक्स कितना हो जाएगा 3x प्लस ए। यहाँ पे भी कितना बन जाएगा 3x प्लस ए, 3x प्लस ए। बाकी दोनों रोज को एज इट इज लिख लेंगे, x प्लस ए, x प्लस ए इक्वल्स टू 0। अब हम R1 से उभयनिष्ठ को बाहर कर देंगे, R1 से 3x प्लस ए बाहर करने पर तो हमको मिल जाएगा 3x प्लस ए इंटू 1 x प्लस ए, x प्लस ए इक्वल 0। अब आप देखें यहाँ पे हम इसमें क्या ऑपरेशंस अप्लाई कर सकते हैं। हम यहाँ पे ऑपरेशंस अप्लाई कर सकते हैं, C2 को हम चेंज कर देंगे C2 माइनस C1 से, और C3 को हम चेंज कर देंगे C3 माइनस C1 से। तो इसको हम कर लेते हैं अब सोल्व। ये आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज दैट 3x प्लस ए इंटू, ऑपरेशंस को अप्लाई करेंगे तो फर्स्ट कॉलम जो है वो एज इट इज लिख लेंगे 1x, इसके बाद C2 माइनस C1, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। यहाँ पे x प्लस ए माइनस एक्स, यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा ax माइनस एक्स 0 हो जाएगा। C3 माइनस C1, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, x माइनस एक्स 0 हो जाएगा, और यहाँ पे बचेगा कितना x प्लस ए माइनस एक्स, यहाँ पे बचेगा a इक्वल 0। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको R1 के अकॉर्डिंग एक्सपेंड कर लेंगे। तो हम यहाँ पे लिखते हैं R1 के अनुदिश प्रसरण करने पर ये मिलेगा 3x प्लस ए इंटू 1 इंटू फर्स्ट रो कैंसिल, फर्स्ट कॉलम कैंसिल, a इंटू ए स्क्वायर माइनस 0 इंटू 0 माइनस 0 प्लस 0 इक्वल 0। क्यों? क्योंकि जब हम 0 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 0 ही मिलेगा। अब ये आ जाएगा 3x प्लस ए इंटू ए स्क्वायर इंटू 1 कितना आ जाएगा a स्क्वायर इक्वल 0। ये अब हमारे पास बन जाएगा 3x प्लस ए, इसको यहाँ पे हम अपॉन 0 ले जाएंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज दैट 3x इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास माइनस का a, x इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास माइनस a अपॉन 3। और यही हमको करना था सोल्व। क्यों? क्योंकि हमसे कहा गया है कि a इज नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, और यहाँ पे हमारा क्या है a इज नॉट इक्वल्स टू 0 ही है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। अब हम सोल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमको दिया गया है, सिद्ध कीजिए कि हमको डिटर्मिनेंट दे दिया गया है, इसको प्रूफ करना है इक्वल 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर के। तो हम इसको लिख लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड से। क्वेश्चन नंबर 6 की लेफ्ट हैंड साइड को हमने लिख लिया है, प्रूफ करना है हमको ये। अब हमको क्या करना है, हम इसमें ऑपरेशन जो होगा सबसे पहले अप्लाई करेंगे। R2 को तो हम चेंज करेंगे R2 माइनस R1 से, ये ऑपरेशन हम सबसे पहले इसमें अप्लाई करेंगे। तो हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा फर्स्ट रो तो हमारे पास एज इट इज लिखनी है BC AC प्लस सी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस ए स्क्वायर, यहाँ पे कितना बचेगा R2 में, R2 में हमारे पास बच जाएगा ए बी। इसके बाद बी स्क्वायर माइनस बी सी, बी स्क्वायर माइनस बी सी, ए सी माइनस सी स्क्वायर, यहाँ पे बचेगा सी स्क्वायर। इसके बाद थर्ड रो को एज इट इज लिख लेंगे ए बी बी स्क्वायर प्लस बी सी, इसके बाद सी स्क्वायर। अब हम जो ऑपरेशन अप्लाई करेंगे उसमें हम R3 को ऐड कर देंगे R2 के साथ। तो हमारा ऑपरेशन क्या हो जाएगा, R3 को हम चेंज कर देंगे R3 प्लस R2 से। ये हमारे पास अब आ जाएगा, फर्स्ट रो एज इट इज लिखना है ए स्क्वायर बी सी ए सी प्लस सी स्क्वायर ए बी बी स्क्वायर माइनस बी सी माइनस सी स्क्वायर, ए बी प्लस ए बी हो जाएगा 2ab। इसके बाद बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी सी। अब बी सी से बी सी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 2b स्क्वायर। इसके बाद सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर,
यहाँ पे आ जाएगा 0। अब हम ऑपरेशन अप्लाई करेंगे R1 में। R1 को हम चेंज कर देंगे R1 प्लस R2 से, तो हमारे पास क्या बनेगा, ये हमारे पास हो जाएगा इक्वल्स टू, देखिए अब आप ए स्क्वायर प्लस ए बी, ये हमारे पास बनेगा ऑपरेशन अप्लाई होने के पास ए स्क्वायर प्लस ए बी, बी सी प्लस बी स्क्वायर माइनस बी सी। अब बी सी से तो बी सी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा बी स्क्वायर। इसी प्रकार से यहाँ पे सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा ए सी। अब सेकेंड रो को एज इट इज लिख लेंगे, ए बी बी स्क्वायर माइनस बी सी, इसके बाद माइनस सी स्क्वायर 2ab 2b स्क्वायर और 0। अब हम क्या करेंगे, अब आपको ध्यान से समझना है। अब हम इसको R1 के अकॉर्डिंग एक्सपेंड कर देंगे, तो हम यहाँ पे लिखते हैं R1 के अनुदिश प्रसार करने पर, तो हमको क्या मिलेगा, R1 के अकॉर्डिंग प्रसार करेंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी इंटू फर्स्ट रो कैंसिल फर्स्ट कॉलम कैंसिल, बी स्क्वायर माइनस बी सी इंटू 0 0 हो जाएगा, माइनस 2b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और ये माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये आ जाएगा 2b स्क्वायर सी स्क्वायर, इसके बाद माइनस बी स्क्वायर इंटू फर्स्ट रो कैंसिल सेकंड कॉलम कैंसिल, ए बी इंटू 0 0 माइनस 2ab माइनस सी स्क्वायर, यहाँ पे माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस 2ab सी स्क्वायर, इसके बाद प्लस ए सी इंटू फर्स्ट रो कैंसिल थर्ड कॉलम कैंसिल, ये अब क्या बचेगा ए बी इंटू 2b स्क्वायर, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2ab की पावर 3 माइनस इसके बाद 2ab इंटू बी स्क्वायर माइनस बी सी। तो हम क्या करेंगे, हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, मल्टीप्लिकेशन करने के बाद ये आ जाएगा 2ab की पावर 3 माइनस, और ये माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 2ab स्क्वायर सी। अब क्या करना है, अब बस इसको सोल्व कर लेना है, तो सोल्व करेंगे ये हमारे पास क्या बनेगा, 2b स्क्वायर सी स्क्वायर है, इसका हम इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 2a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2ab क्यूब सी स्क्वायर माइनस 2ab सी स्क्वायर, मल्टीप्लिकेशन करेंगे बी स्क्वायर के साथ, ही आ जाएगा 2ab क्यूब सी स्क्वायर 2ab क्यूब सी स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे ये है माइनस का और ये है प्लस का, तो ये तो हो जाएगा कैंसिल, इसके बाद ए सी इंटू 2ab स्क्वायर सी, हमारे पास ये आ जाएगा 2a स्क्वायर बी सी स्क्वायर, और यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर लगेगा, इसके बाद ये तो हो जाएगा हमारा कैंसिल। जब हम इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। तो हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड, दैट इज हेंस प्रूव इति सिद्धम। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6 प्रूफ। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। आज की वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर।